नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आप लोगों ने मेल किया और डीजीटी ने आपके मेल को माना और उन्होंने एक लेटर जारी किया 3 तारीख को, और जिसमें ये सारी चीज़ें उन्होंने बताया कि जो पेंडिंग है प्रैक्टिकल और इंजीनियरिंग ड्राइंग के, तो उस मार्क्स को चढ़ाना है। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें लिखा है कि कितने लड़के लगभग थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख जाएगा। जिनका नोडल और स्टेट डायरेक्टर ने नंबर नहीं चढ़ाया है, उनको ये डेट दिया हुआ है कि प्रैक्टिकल और इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो मार्क्स हैं उसको जो है तो नोडल द्वारा 3 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक, और अप्रूवल जो है तो इन मार्क को जो करना है वो जो है तो 3 तारीख से लेकर के 8 तारीख को करना है जनवरी में। और फिर इसके बाद जो रिजल्ट है ये आपको डिक्लेयर डीजीटी 17 जनवरी को कर देगी, ठीक है ना। और फिर ओपन साफ एग्जाम रिलेटेड जो ग्रीवांस है उसको जो है तो करेगी ट्रेनिंग के लिए 18 जनवरी को, इसके बाद, ठीक है। तो 18 तारीख से आपका ग्रीवांसेस खुल जाएगा। और ये आपके मेल करने का सबसे बड़ा दबाव है, जो मैंने आपको मेल करवाया था और सारी चीजें करवाई थी। तो इसके लिए ये विधि सर है, ये आप देख रहे होंगे कि विधि सर ने मेल किया है और उन्होंने ये सारी चीजें किया। मैंने इस पे आप लोगों को बोला था। तो यही है कि जब भी मैं आवाज उठाता हूं, समझिए तो इस आवाज का फायदा होता है और बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब आप घबराइए नहीं, आपको 17 तारीख तक में पूरी सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। अब बाकी का न्यूज जो मैं दिखाने वाला था तो वो आगे का न्यूज है, उसको देख लीजिए आप लोग तो और क्लियर हो जाएगा। चलिए बैक टू स्टूडियो। नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आप लोगों ने मेल किया, फिर मैंने भी मेल किया और शिकायत किया। तो वहां से जो डीजीटी के तरफ से जो जवाब आया है उस पर बात करेंगे। इसके बाद क्या जवाब आया है, इसके बाद कुछ सवाल को लेकर के मैं आपके सवालों को लेकर के डीजीटी तक ये सारी चीजें रखूंगा, वो मुद्दे रखूंगा, और कुछ मैं आपको अलग से न्यूज समाधान बताऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, जो स्टूडेंट है सबसे पहले देख लीजिए, आपको फोन करने की जरूरत नहीं है। आप लोग को जो भी कहना है वो कमेंट पे करिए, ताकि उसको डीजीटी देखे, और डीजीटी जब देखे और आपके कमेंट को मैं उठा करके डीजीटी तक शिकायत को ले जाऊं तो उसका कुछ असर हो। देखिए, आपने जितने कमेंट किए थे ना, कल जितने कमेंट किए थे उस कमेंट का कल तक का जितना था 30 तारीख से लेकर के कल 2 तारीख तक, तो जितने कमेंट थे उस कमेंट का मैं, बल्कि 3 तारीख तक, जितने 3 तारीख तक के कमेंट थे वो सारे कमेंटों को मैंने डीजीटी को हवाले किया और भेजा, और उनसे मैंने सवाल लिया। जब तो उन्होंने कहा, इंग्लिश में है, मैं हिंदी में बता रहा हूं, कि ऐसे शिकायतों के समाधान के लिए, जो ऐसे शिकायत की हैं उनके लिए, कि परीक्षा संबंधित शिकायत जो होती है उसके लिए हम अपना ग्रीवांसेस का जो मॉड्यूल है वो हम खोलेंगे। ग्रीवांसेस खोलेंगे जिसमें लड़के जो है तो उस पर शिकायत करेंगे, तो उसका निपटारा करेंगे। उसकी तारीख कह रहे हैं कि ग्रीवांसेस खोलने की तारीख की घोषणा हम एनसीवीटी MIS पोर्टल पर की जाएगी। जल्दी ही वो बोल रहे हैं कि ग्रीवांसेस करने की जो तारीख है वो हम एनसीवीटी के पोर्टल पर कर देंगे। तो उस पे छात्र जो है तो जिनकी जो दिक्कत है वो ग्रीवांसेस करेंगे, और ग्रीवांसेस के बाद हम इन रिजल्टों को अपडेट कर देंगे। तो ये डीजीटी के तरफ से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, और आपको मैं आपके सारे सवालों का जवाब, इसमें सारे सवाल थे जिसको उन्होंने लिखा है कि ऐसे शिकायतों के समाधान के लिए। अगर आप सवाल देखेंगे तो उधर मेरा सवाल था कि जिनका 0-0 आ रहा है, जिनका एब्सेंट आ रहा है, जिनका वही रिजल्ट रिपीट आ रहा है, ये 0 # करके लिखा हुआ है, ठीक है, आगे उसकी बात करेंगे। तो उसका ये जो है तो जवाब आया। अब यहां पे भी मैंने सवाल उठा दिया, कल मैंने सवाल और उठा दिया इस पे लेकर के। तो मैं आपको आज एक सवाल करने आया हूं कि देखिएगा कि जब, तो चलिए डीजीटी के ऊपर सवाल उठाते हैं।
तो पहला सवाल है मेरा कि आपके टाइम टेबल के हिसाब से अगर देखा जाए तो 1 दिसंबर से लेकर के 8 दिसंबर तक जो एग्जामिनर था उसको अपलोड करना था, ईडी और प्रैक्टिकल के नंबर को अपलोड करना था। तो सवाल यह है कि क्या उसने ईमानदारी से अपलोड किया या नहीं किया। दूसरा सवाल मेरा 1 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक चढ़ाए गए नंबर को अप्रूवल करना था नोडल के अधिकारियों के द्वारा, तो क्या उस नंबर को अप्रूवल किया गया नोडल के अधिकारियों के द्वारा या फिर नहीं किया गया, बड़ा सवाल। इसके बाद नंबर 3 पे आते हैं। 1 तारीख से लेकर के 1 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक, 1 तारीख से लेकर के 15 दिसंबर तक स्टेट डायरेक्टर को नोडल के द्वारा चढ़ाए गए नंबर को अप्रूवल करना था, तो क्या यह अप्रूवल स्टेट के डायरेक्टरों ने किया, ईमानदारी से अपनी जो है तो जिम्मेदारी निभाए या फिर नहीं निभाए हैं। अगर नहीं निभाए हैं तो फिर इसकी सजा किसको मिलेगी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, इसकी जिम्मेदार कौन है। क्या लड़कों को ऐसे ही गली चौराहे पे फेंक दिया जाएगा? हु इज पर्सन रिस्पॉन्सिबल, इसका जवाब डीजीटी को देना पड़ेगा। फिर आप 15 तारीख से लेकर के रिजल्ट निकालते हो, कितने दिन में? 29 तारीख को रिजल्ट निकालते हो, तो 9 दिन उधर और 5 दिन इधर, मतलब 14 दिन। तो 14 दिन के अंदर क्या डीजीटी को भी ये चीजें समझ में नहीं आई या विप्रो ने ये चीजें नहीं बताई डीजीटी को कि बहुत सारे स्टेट से डाटा नहीं आए हैं, जिसको मैंने अपने न्यूज में पहले बता दिया था कि बहुत सारे स्टेट के डायरेक्टर, अब स्टेट के डायरेक्टर के द्वारा जो है तो नंबर नहीं आए हैं, जिसके कारण रिजल्ट लेट हो रहा है। और अगर नहीं आए नंबर तो उन पर डीजीटी क्या कार्रवाई करेगी, ये बड़ा सवाल है। क्या आप हर बार रिजल्ट निकालोगे तो किसी भी रिजल्ट से आप कुछ सीखते हो या फिर नहीं सीखते हो, यह डीजीटी के अधिकारियों पर बड़ा सवाल है। कब तक लड़के ईडी और प्रैक्टिकल के नंबर के चक्कर में आईटीआई टू नोडल टू स्टेट के चक्की में घुन की तरह पिसते रहेंगे? बड़ा सवाल। इस पर कौन जवाब देगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या किसी के पास कुछ जवाब है? चौथा बड़ा सवाल कर रहा हूं मैं कि सीबीटी एग्जाम में, चलिए ईडी और प्रैक्टिकल में तो बात ये हो गई कि सीबीटी एग्जाम में भी आप ये देखिए स्क्रीन पे लड़कों के 0 हैश आ रहा है। इसके जिम्मेदार कौन है? क्या ऑनलाइन एग्जाम लेने वाली एजेंसी जिम्मेदार नहीं है? इस सवाल का जवाब कौन देगा और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सवाल नंबर 5 बोल रहा हूं कि छात्रों के रिजल्ट में अब्सेंट आने की जिम्मेदारी कौन लेगा? छठवां नंबर बोल रहा हूं कि छात्रों के रिजल्ट में 0-0 आने की जिम्मेदारी कौन लेगा? 7वां बोल रहा हूं कि लड़कों के रिजल्ट में 3 साल बाद 3 साल लगातार परीक्षा देने, 3 बार लगातार परीक्षा देने, 3 साल 3 बार भी लगातार एग्जाम देने पर वही नंबर रिपीट आना, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हु इज पर्सन रिस्पॉन्सिबल, इसका जवाब चाहिए मेरे को। इसके बाद लड़कों के जो है तो डेटा नॉट फाउंड आना, इसकी जवाबदारी कौन लेगा? इस पर बहुत बड़ा सवाल है। यह सवाल है और यह सवाल डीजीटी के बैठे हुए उन अधिकारियों पर है, सेक्रेटरी से लेकर के डीजीटी और एग्जाम कंट्रोलर, एग्जाम डायरेक्टर से लेकर के स्टेट डायरेक्टर और नोडल, और साथ साथ आईटीआई वालों पर भी मैं सवाल उठा रहा हूं कि इन प्रकार की जो शिकायतें आई थी छात्रों पे, तो आपने क्या किया? आपकी जिम्मेदारी क्या है? क्या यह जिम्मेदारी सारी लड़कों की है कि लड़के आईटीआई टॉक शो पे आकर के अपनी आवाज उठाएं?
बस उनकी जिम्मेदारी है। आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? आपने लड़कों को क्या सहायता दिया है, आपने लड़कों को क्या हेल्प किया है, ये मैं आईटीआई वालों से भी पूछ रहा हूं। आपने क्या शिकायतें की और इस संबंधित पूरी प्रॉब्लम के लिए आपने क्या कदम उठाया है? लड़के का क्या काम है? लड़के का काम है फीस देना, लड़के का काम है एग्जाम देना और लड़के का काम है ट्रेनिंग आना। कभी कभी आप लोग ये कह देते हो कि फीस नहीं आई है इसलिए हम अब्सेंट कर दिए, लेकिन जो लड़के अब्सेंट है तो आपने इस एक हफ्ते के अंदर क्या कार्रवाई की? हाँ, आपने एक कार्रवाई की है कि लड़कों से झूठ बोल रहे हैं और ये चीज कह रहे हैं कि 10 दिन के अंदर रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। अरे अभी रिजल्ट अपडेट होगा, हर बार रिजल्ट अपडेट होगा, तो डीजीटी काहे नहीं कर रही है? 29 हो गया, 30 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गई, 2 3 हो गई, आज 4 तारीख हो गई, कब करेगी अपडेट? क्यों नहीं कर रही है? तो लड़कों को बेवकूफ बनाना बंद कर दीजिए आप, चाहे कोई भी हो। और लड़कों को बोल रहा हूं कि अपने हक की लड़ाई के लड़िए, 1-2 दिन तक रुकिए, नहीं तो इन सब की शिकायत जो है तो डीएम के यहां सीएम हेल्पलाइन पे जरूर करिएगा। ये तो मैं आईटीआई वालों के लिए बोल रहा हूं। अब मोटी चमड़ी वाले नोडल के अधिकारियों, मोटी चमड़ी वाले नोडल के अधिकारियों सुन लो, साथ में स्टेट के कान के बहरे वो अधिकारी भी सुन लो कि मैं आरटीआई लगाऊंगा और ये पूछूंगा, आप लगा दिया कि आप हमको बताइए कि किस स्टेट में कितने कितने लड़के पास हुए, कितने लड़के फेल हुए और कितने लड़कों का 0-0, कितने लड़कों का एब्सेंट, डाटा नॉट फाउंड, 0 हैश और रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ है। कम से कम आपकी पोल पट्टी खुले और फिर इसकी शिकायत, जो लड़कों के ऊपर अत्याचार हो रहा है इसकी शिकायत फिर आपकी मैं, है ना, कहां करूंगा? राज्य आयोग में और केंद्र आयोग में। तब आप लोगों की आंख खुलेगी, जवाबदारी होगी। क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे हैं, आप डरा दोगे तो ये डर जाएंगे, पर हम नहीं डरने वाले हैं, ये मैं आपको बता दूं कि हम डरने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है। ये छोटे छोटे भारत के भविष्य है, इनके साथ खिलवाड़ नहीं चलेगा। जो डीजीटी के अधिकारी भी जिम्मेदार होंगे उनको अपनी नौकरी गंवानी पड़ेगी, मैं आपको ये बता दे रहा हूं। मैं इसको बाकायदे कंज्यूमर फोरम तक ले जाऊंगा, ये याद रख लेना है आप लोग, है ना। ये मैं कोई धमकी नहीं दे रहा हूं, समझिएगा। एक एक दिन लड़कों का चिल्लाना और रोना मेरे कान में गूंजता है। मेरी तबीयत खराब हो चुकी है, रात भर सोया नहीं हूं, मेरी आंखें पहले से ही डिस्टर्ब हो गई थी, अभी फिर डिस्टर्ब हो रही, आंख में आंसू है, चेहरा सूजा हुआ दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं सो बना रहा हूं कि लड़कों को तकलीफ ना हो। लेकिन आप लोग जो बैठे हो, आपको सुनाई नहीं दे रहा है, गूंगे और बहरे हो गए हो, उनको मैं बता रहा हूं कि ये देश में ऐसी कोई चीज नहीं है। अभी भी कानून बने हुए हैं, अभी भी कोर्ट कचहरियां हैं, अभी भी आयोग है कि बच्चों की सुनवाई होगी। आप ये आईटीआई वाले बच्चों को कूड़े कचरे की तरह जो समझते हैं ना कि हम जब होगा, ये आप बताइए कितने साल से आप एग्जाम कर रहे हैं और एग्जाम में हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वेबसाइट अपडेट कर रहे हैं, आप रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे हो साहब, आप रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे हो। अरे जिस लड़के का ईडी प्रैक्टिकल का नंबर नहीं है उसके लिए उसको नोटिस क्यों नहीं दिया स्टेट डायरेक्टर को? और फिर स्टेट डायरेक्टर और नोडल के बीच में क्यों ये सारी चीजें लिया देते हो? भाई परीक्षा का प्रैक्टिकल में क्या होता है? कौन सी ईमानदारी से प्रैक्टिकल की परीक्षा होती है, कोई बता दे यार। आईटीआई वाला ही करवाए ना बुला करके, वही नंबर चढ़ाए। नोडल को आपने क्यों बीच में घुसेड़ दिया है? सच बता दूं, यह सच्चाई है कि आज की डेट में नोडल और स्टेट में अगर चढ़ोतरी नहीं पहुंची तो ये सारे रिजल्ट रुकते हैं। और बाकी स्टेट के क्यों नहीं आ गए? और बाकी स्टेट के जो है तो क्यों नहीं रुके? इतने लड़के पास हुए तो क्या ये सब में गलती थी? लड़के भी तो पास भी हुए, देखे कितने लड़के पास हुए। ये कुछ ही लड़कों का, कुछ ही आईटीआई का, कुछ ही नोडल का, कुछ ही स्टेट का ऐसा क्यों होता है? क्या ये डीजीटी की बातों को सुनते नहीं है? क्या ये डीजीटी के नियम को मानते नहीं है? क्या ये नोडल के अधिकारियों की जो है तो इतनी मोटी चमड़ी हो गई कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है?
क्या इनके घर में बच्चे हैं या नहीं हैं? क्या इस देश में ऐसा ही चलेगा? क्या गरीब मारा जाएगा, उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी? इसके जिम्मेदार कौन है? किसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, किसको नहीं लेनी पड़ेगी? भाई साहब कुछ तो बोलिएगा आप लोग। हमारे सवालों का आप सीधा सीधा जवाब दे देते हो कि ग्रीवांसेस खुलेगा तो हम ग्रीवांसेस में ऑप्शन दे देंगे, वो ग्रीवांसेस डालेंगे, हो जाएगा। बहुत सारे लड़के ग्रीवांसेस नहीं डाल पाते हैं। और क्या अरे क्या है गारंटी कि ग्रीवांसेस में जब वो अभी लिस्ट को अपडेट नहीं किए, नंबर अपडेट नहीं किए, तो इस चीज की कोई गारंटी है? कोई जिम्मेदारी लेगा कि आईटीआई वो नोडल वाले जो है तो नंबर चढ़ा देंगे, स्टेट वाले नंबर चढ़ा देंगे? कोई लेगा जिम्मेदारी कि ऐसे ही जाने देगा? हमारे समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। हर बार एक एक न बहाना किया जाता है कि हम इस बार जो है तो रिजल्ट को बहुत अच्छा कर रहे हैं, इस बार रिजल्ट को हम अच्छा कर रहे हैं। अरे भैया, स्टेट और नोडल को आप उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? अभी इनके बच्चे होते तो क्या हो जाता? मेरे लड़का 3 बार परीक्षा दे रहा है साहब, वही रिजल्ट वही रिजल्ट वही रिजल्ट आ रहा है। गजब हो गया। लड़का जो है 11 नंबर स्कोर करता। अरे भैया कम तो करता, फेल भी हो जाता। लड़का कह रहा है कि हम 10 नंबर पाते सर, 11 नंबर पाते। क्या हम 3 बार जो है 11 नंबर पा रहे हैं? वही मार्कशीट अपडेट आ रही है। सीबीटी एग्जाम में कह रहे हो बहुत बढ़िया कह रहे, तो सीबीटी एग्जाम में ये मैंने आपको दिखाया है, वो 0 स्टार क्यों आ रहा है? ये पेंडिंग क्यों पड़ी हुई है? अप्रूवल नहीं हुआ स्टेट के तरफ से। कौन जिम्मेदार है? और इस पर मैं बड़ी कार्रवाई करने के लिए मैं तैयार बैठा हूं, है ना। भले मेरा कोई साथ दे, चाहे स्टूडेंट साथ दें, लड़के साथ ना दें, मेरे को आईटीआई वाले साथ ना दें, लेकिन ये लड़ाई वीरेश सिंह की व्यक्तिगत हो गई है, उनके भाइयों की लड़ाई हो गई है, उनके छोटे भाइयों की लड़ाई हो गई है। तो इस लड़ाई को अब मैं आज से आगे बढ़ा रहा हूं और इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं कि मैं इस आईटीआई के एग्जाम को लेकर के मैं पीएमओ और प्रधानमंत्री तक जाऊंगा, ये लिख करके बता दूंगा। और जरूरत पड़ी तो कोर्ट और कचहरी तक ले जाऊंगा। मैं अकेले लड़ूंगा। मेरे को फाइनेंशियल दिक्कत है, प्रॉब्लम है। मैं अपने घर के जो चलता है मेरा घर, उसके हिस्से में मैं कटौती करूंगा और ये लड़ाई मैं लड़ूंगा निश्चित 110%। आज मैं ये ऐसा वादा कर रहा हूं और ऐसे अधिकारियों का मैं खुलासा करूंगा, सामने ले आऊंगा विथ नाम सहित। चलिए आज तक के लिए इतना ही। कल आऊंगा तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करूंगा। और प्लीज जो लड़के हैं फोन मत करिएगा, ठीक है? जो भी बात कहना है तो आप लोग अपनी बात कमेंट पर करिए, ताकि इन जो अधिकारी हैं वो देखें, वो समझें। हमारे व्हाट्सएप करने पर मैं देखता हूं, है ना। मैं आपकी हर चीज को समझता हूं। आपको जो भी कहना है आप वहां पे करिए। आपके पास कोई सबूत हो, कुछ हो, तो फिर आप वो सबूत हमको दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर एजी एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। एजी टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से आईटीआई टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में एनसीबीटी, एससीबीटी आईटीआई खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।